मेरा नाम ओमकार मल्होत्रा है। मैं होस्ट कास्ट दिल्ली से आया हूँ। मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ। हमारा संपर्क प्रवीण जी से भक्ति विवाह के थ्रू हुआ और उनके प्रवीण जी के बताने से मैंने अदरक पहना अपने गले में, क्योंकि मेरी जीभ में तकलीफ थी। उसमें ग्रोथ हुई थी। 2023 में उसका ऑपरेशन हुआ था और ये चांस था कि दोबारा से आएगा, पर वो नहीं आया। उससे मुझे लाभ हुआ। दूसरा, मेरे चेस्ट में एक गांठ थी जो कि डॉक्टर ने कहा बायोप्सी करो, पर हमने नहीं कराई और वो कुछ दिन में अपने आप ठीक हो गई। मैं केले का पत्ते बिछाता हूँ बिस्तर के, मैं अपने चादर के नीचे और तकिए पे रखता हूँ, बाकी सिर के पास पे रखता हूँ। चेस्ट पे भी रखा कुछ समय के लिए। मैं इस मेरी उम्र 86 साल है। मैं दिल का और किडनी का दोनों का मरीज हूँ। मेरा दिल काफ़ी कमज़ोर है, 20% काम करता है, किडनी 30%। पर मेरा इनके संपर्क में आने के बाद, इनकी बात मानने के बाद स्वास्थ्य में लाभ हुआ है। मैं ठीक हूँ, चलता फिरता रहता हूँ, दौड़ जाता रहता हूँ। हाँ, तो जो 5 माला रोजाना करता हूँ। ओम के पाठ साईं राम। ओम साई राम। मैं शशि मल्होत्रा हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी उम्र 76 वर्ष की है और मैं प्रवीण जी से भक्ति प्रवाह स्पिरिचुअल अवेकनिंग चैनल के माध्यम से, सोनू जी के माध्यम से जुड़ी 2024 में से शायद 23 में, और वहाँ पर मैंने इनके सारे एपिसोड देखे और वहाँ से ही मुझे बहुत सारी ऐसे उपाय मिलने शुरू हो गए जो प्रवीण जी बता रहे थे। उनका हमने घर में उपयोग किया, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। एक बार मैं प्रवीण जी से जूम मीटिंग में मिली और उन्होंने मुझे मेरी प्रॉब्लम, नींद ना आने की समस्या के बारे में बताया और उसमें उन्होंने बताया कि आप रात में निद्रा देवी से प्रार्थना करके सोएं कि आपको नींद आ जाएगी। उस प्रार्थना करने से मेरी नींद की गोली खानी छूट गई और कहा नमक का पानी पिएं, थोड़ा सा हल्का गुनगुना रात को सोने से पहले, वो भी मैं पीती हूँ। और इसके साथ ही उन्होंने मुझे और भी कई सारी गाइडेंस दी, जैसे कि स्वास्थ्य के लिए उन्होंने मुझे कहा कि आप नाम लेके और सिर पर नारियल का तेल लगाएं और पैरों में जलन मचती है तो नारियल का, खोपरे का तेल लगाएं। वो सब हम कर रहे हैं। और मैं उनसे शिरडी में मिली थी 28, 29, 30 अप्रैल के बीच में। 29 अप्रैल को मैं शिरडी में प्रवीण जी से मिली थी और बहुत आनंद हुआ और उन्होंने तब से वो मुझे बराबर मेरी समस्याओं के बारे में गाइड करें और मेरे को कोई समस्या नहीं, सारी समस्याएं दूर हो गई। जैसे घर में हम नमक के पानी का पोंछा लगवाते हैं 3 बार हफ्ते में, शाम को अगरबत्ती जलाते हैं, तो बहुत बहुत शांति है, बहुत आनंद है। प्रवीण जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम। ओम साई राम। मेरा नाम रविंद्र शर्मा है और मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं ज़्यादातर पॉडकास्ट देखता रहता हूँ। तो एक बार मेरे को मार्च के अंदर 2024 तो 2025 मार्च के अंदर मेरे को एक पॉडकास्ट दिखा। उसके अंदर मेरे को भक्ति प्रभात चैनल के द्वारा मेरे को पॉडकास्ट दिखा, जिसमें प्रवीण जी का एक पॉडकास्ट आ रहा था, जिसको मैंने देखा और उस पॉडकास्ट को देखने के बाद मैं बहुत प्रभावित हुआ और फिर मैंने उनके लगातार कई पॉडकास्ट हुए, फिर मैं उनको देखने लगा और ऐसे ही मेरे परिवार में हम सब लोग उसको देखने लगे। हम बहुत हमको उस पॉडकास्ट को देख के बड़ा आनंद आने लगा। प्रवीण जी द्वारा बताई गई कई कथाओं के अंदर हमको बड़ा आनंद आने लगा। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों के द्वारा उठाई गई बीमारी की समस्या के बारे में बताने का प्रयास करा। फिर उसके बाद हमको पता लगा कि उसी बीमारी से रिलेटेड उन्होंने एक सबसे पहला एक क्या कहते हैं कैंप उन्होंने शिरडी के अंदर बन रखा था, जो अप्रैल के अंदर हुआ था। तो उसके अंदर हमको भी जाने का मौका मिला, हमने भी कोशिश करी तो, और हमारा नाम हमारा प्रवीण जी से भेंट करने का हमारे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की शरण के अंदर हम गए, वहाँ दर्शन करे
और फिर हमारी कुछ समस्या थी हमारे परिवार के अंदर, मेरी बेटी की, इनकी भी कुछ समस्या थी, मेरी भी कुछ समस्या थी, जो कुछ क्या कहते हैं आध्यात्मिक थी, मेरी बेटी को कुछ शारीरिक कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसके बारे में हमने प्रवीण जी को बताया, बाबा के द्वारा हमारे को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो उसके अंदर हमारे को फर्क पड़ा, हमारे को फर्क दिखा। दर्शन के बाद जो है यहाँ आने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आई, वो सॉल्व हुआ। हमारे को बहुत ऐसा लगा कि कुछ प्रॉब्लम हमारे पास जो आ रही थी, तो हमारे को कुछ चैन सा आया उन प्रॉब्लम में। तो उसके बाद फिर ये हम बाबा से मिलना चाह रहे थे प्रवीण जी के द्वारा, फिर उसके बाद कुछ ऐसा सहयोग बना कि प्रवीण जी दिल्ली में ही एक कैंप लगा रहे थे, तो उसके अंदर हमारे को मौका लगा, तो हम दोबारा से प्रवीण जी से मिले और हमारी जो भी कुछ और जो समस्याएं थी, जो कुछ कमी रह गई थी, उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने उस सभी का समाधान बड़े आशीर्वाद हमारे को आशीर्वाद देते हुए करा, हमको बड़ा आनंद आया और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। ओम हम साईं बाबा को बारंबार नमस्कार करते हैं। ओम साईं राम। ओम साई राम। ओम साई ओम साई राम। मेरा नाम सार्थक शर्मा है, मैं शादरा दिल्ली में रहता हूँ। मेरा आज गुरुजी से वार्तालाप हुआ और उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरे को पता चला था वीडियो के माध्यम से कि गुरुजी अपना सत्संग करने वाले हैं, बट मुंबई में करने वाले थे। मुझे नहीं पता था कि मैं मुंबई जा पाऊँगा या नहीं, बट साईं बाबा की ऐसी कृपा हुई कि गुरुजी खुद शादरा दिल्ली आ गए समागम और सत्संग करने। तो उनसे मिला मैं, और हमारे जितने भी शारीरिक संकट, मानसिक संकट थे, उसमें काफ़ी रिलीफ मिला। जो भी नेगेटिविटी हमारे साथ चलती आ रही थी सालों से, उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला और एक पॉजिटिव एनर्जी हमको मिली। तो गुरुजी से तो हमें एक पॉजिटिव प्रेरणा मिलती है, हमारा मार्गदर्शन उन्होंने किया है, तो साईं बाबा की बहुत बहुत कृपा है। ओम साई राम। नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम भूपिंदर कौर है और मैं गाजियाबाद इंदिरापुरम में हूँ। अचानक से ही मैंने कुछ प्रश्न किए अपने वाहेगुरु जी के साथ, तो उन प्रश्नों का जवाब अगले दिन पॉडकास्ट में प्रवीण ठक्कर जी ने दे दिया। इस तरह से मेरी शुरुआत हुई उनके साथ। और मेरी कुछ समय पहले शादी हुई थी और थोड़ी सी मेरे पति के रिश्ते में थोड़ी सी अनबन महसूस हो रही थी। तो मैंने फिर अपने वाहेगुरु जी से कहा, वाहेगुरु जी ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं? हम तो बड़ी उम्र के लोग हैं। अगले ही दिन प्रवीण जी ठक्कर जी का वो पॉडकास्ट आ गया और उन्होंने बताया उसमें कि जिनके भी पति पत्नी के या बच्चों के या परिवार में आपस में बन नहीं रही, वो लोग 2 चम्मच नमक की और 9 काली मिर्च के दाने एक पेपर या थैली में लपेट के अपने पास रखें और परिवार की फोटोग्राफ के ऊपर भी रखें। और मैं आपको सच बताऊं, एकदम से जादू हो गया। नेक्स्ट डे से ही उसका फ़र्क पता चलना शुरू हो गया। उसमें ये था कि फिर अमावस से अगले दिन उसको चेंज करना था। तो इस तरह से, और मेरे पति को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसमें फिर उन्होंने प्रवीण जी ने बताया कि अगर कैंसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो गले में अदरक का टुकड़ा बांधने से फ़र्क पड़ता है। मैंने वो भी किया, उससे भी फ़र्क पड़ना शुरू हो गया एकदम से। वाहेगुरु की, बाबा की, साईं बाबा की कृपा थी। और ये कैसे हो रहा था? बाबा सब कर रहे थे, मेरे वाहेगुरु कर रहे थे। प्रवीण ठक्कर जी द्वारा बताई गई जो किताब है उसमें एक और भी चीज़ है, जैसे मेरे घुटनों में प्रॉब्लम थी, तो उसमें बताया कि इमली के जो दाने होते हैं उसकी गिटक अपने पास रखने से फ़र्क पड़ जाता है। मैंने वो भी किया और दूसरों को भी बताया। अचानक से दुनिया ठीक होनी शुरू हो गई। बाबा की कृपा है, मेरे वाहेगुरु की कृपा है। बस जो कुछ हो रहा है बाबा की कृपा से हो रहा है, वाहेगुरु कर रहे हैं, सुप्रीम पावर कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग जुड़िए, बाबा पे विश्वास कीजिए। और कल तो मैं यहाँ मंदिर में आई, 2 दिन बाबा ने मुझसे कथा करवा दी। कैसे करवा दी, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। बाबा की कृपा हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई। ओम साई राम, ओम साई राम। वाहेगुरु वाहेगुरु। मैं यहाँ दिल्ली शहादा से हूँ। महाराज जी हमारे यहाँ दिल्ली शहादा में आए हुए हैं। मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत दिन से तमन्ना थी दिल में उनसे मिलने की, और वो साईं बाबा के बहुत परम भक्त हैं, और उनके आशीर्वाद से आज हम लोग उनसे मिल पाए। जो मन में हमारे बातें हम लोगों ने उनसे करी, बहुत दिल खुश हुआ, मन प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। जय साईं राम। मेरा नाम चांदनी किन्नर है, मैं दिल्ली से हूँ, दक्षिण शादरा से। आज मैं महाराज जी से मिली, मुझे बहुत खुश हुई मिलकर उनसे। वो बाबा जी से डायरेक्ट बात करते हैं, उन्होंने अपना अनुभव बताया, हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई ज्ञान की, और हमारे को साधना करने का बताया कि साधना ऐसे करी जाती है, ऐसे पूजा पाठ करी जाती है। हमें बहुत खुशी हुई महाराज जी से मिलकर। ओम साईं राम।
नमस्कार, मैं प्रीति किन्नर नवीन शाहदरे से, और बाबा जी से मिलके आज मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत मन शांत हुआ और चाहते हैं बस उनकी कृपा सब पे बनी रहे। ओम साई राम। ओम साई। ओम साई राम। मैं दिल्ली से अरुण कुमार शर्मा। मेरा एक खास एक्सपीरियंस है ये प्रवीण जी तक्कर जी का। मैंने पॉडकास्ट में सुना था, बहुत सारे पॉडकास्ट देखे और मैं इनसे प्रभावित हुआ। एक बार क्या हुआ कि मेरे को समस्या आ गई। मेरे को मैं सुबह तैयार होता था, कपड़े पहनता था, नाश्ता करता था, फिर बाहर जाने का मन नहीं होता था और मैं घर में बैठा रहता था पूरा दिन। और ऐसे मेरे को 10-15 दिन हो गए कि मैं रोज़ कपड़े पहनता और काम पे नहीं जाता था, घर पे दिन गुजार देता, बाहर जाने की इच्छा नहीं होती। मैंने किसी भगत जी को फ़ोन किया, मैंने कहा पंडित जी ऐसा क्या है मेरे साथ? तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम आ गई है, तुम कहीं बैठे ऐसी जगह किसी को बैठा ला गाड़ी में कि तुम्हारे साथ कोई नेगेटिविटी अटैच हो गई है जो तुमको नहीं जाने दे रही बाहर। तो उन्होंने कहा मैंने क्या करना चाहिए? फिर बोले मैं देख के बताऊँगा, हवन होगा। मुझे याद आया कि जो प्रवीण जी ने मुझे बताया पॉडकास्ट में कि अगर आप रात को सोते वक्त नमक को चाट लो और फिर सुबह लास्ट में सुबह प्रॉब्लम हो फिर सबसे पहले नमक चाटो। ऐसे आप अगर एक हफ्ते करते तो कोई भी नेगेटिविटी हुई आपको छोड़ देगी। वो मैंने किया और 7 दिन में ऐसी कृपा हुई कि मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया। फिर मैं दोबारा काम पे प्रॉपर रूटीन में जाने लगा। मुझे कुछ झाड़ फूक कुछ नहीं करानी पड़ी। ओम साई राम।